प्रेजेंट सिचुएशन में जब कल्पना कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, हैड, वुड हैव और वुड बी हैविंग। लेकिन जब पास्ट सिचुएशन में कल्पना कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, हैड हैड, हैड की जगह हैड हैड, वुड हैव की जगह वुड हैव हैड और वुड बी हैविंग की जगह वुड हैव बीन हैविंग, ऐसे लग रहा है। तो यहां इधर साइड प्रेजेंट में जब कल्पना करते हैं तो वुड लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां क्या लगेगा, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा पास्ट कल्पना में। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। काश तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होता तो तुम स्टेज पर जा चुके होते। काश हम में इंसानियत होती तो हम लोगों की मदद कर चुके होते। काश तुम्हारे पास नया मोबाइल होता तो तुम इस ऐप को इंस्टॉल कर चुके होते। काश तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होती तो तुम टॉपिक प्रिपेयर कर चुके होते। बनाते हैं इसको, देखो, काश मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। सो आई विश आई हैड 10,000 रुपीज देन आई वुड हैव हेल्प्ड यू। काश चेतन के पास कॉन्फिडेंस होता तो वो स्टेज पर आ चुका होता। आई विश चेतन हैड कॉन्फिडेंस देन ही वुड हैव कम ऑन द स्टेज। काश टीचर के पास नॉलेज होता तो वो शेयर कर चुका होता। सो आई विश टीचर हैड नॉलेज देन ही वुड हैव शेयर्ड दैट। काश मेरे पास एक्सपीरियंस होता तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर चुका होता। सो आई विश आई हैड एक्सपीरियंस देन आई वुड हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब। काश तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होती तो तुम लोगों को इंप्रेस कर चुके होते। आई विश यू हैड कम्युनिकेशन स्किल देन यू वुड हैव इंप्रेस्ड पीपल। काश मेरे पास मोटिवेशनल बुक होती तो मैं पढ़ चुका होता। सो आई विश आई हैड मोटिवेशनल बुक देन आई वुड हैव रेड दैट। रीड का थर्ड फॉर्म रेड। काश रोहित के पास गवर्नमेंट जॉब होता तो वो लोगों को दिखाता, या दिखा चुका होता। आई विश रोहित हैड गवर्नमेंट जॉब देन ही वुड हैव शोन पीपल। शो का थर्ड फॉर्म शोन। काश मुझे बुखार होता तो मैं ऑफिस नहीं जाता। सो आई विश आई हैड फीवर देन आई वुड नॉट गॉन टू ऑफिस। अब भले जाता करता तो भी वुड हैव ही लगना है, ये समझ लेना। कर चुका होता या करता तो ये पास्ट की हाइपोथेटिकल है तो वुड हैव ही लगना है, थर्ड फॉर्म, ठीक। काश तुम्हारे पास मोबाइल ना होता तो तुम मुझे कॉल नहीं करते। सो आई विश यू हैड नॉट हैड मोबाइल। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता। आई विश यू हैड नॉट हैड मोबाइल देन यू वुड नॉट हैव कॉल्ड मी। काश मुझे बुखार ना होता तो मैं ऑफिस चला जाता। सो आई विश मुझे बुखार ना होता तो मैं ऑफिस चला जाता। आई विश आई हैड नॉट हैड फीवर देन आई वुड हैव गॉन टू ऑफिस। काश उसे कैंसर ना होता तो वो नहीं मरता। सो आई विश he had not had cancer then he would not have died। काश मुझ में गुस्सा ना होता तो मैं उसे नहीं पीटता। I wish I had not had anger then I would not have beaten him। काश उसमें इरिटेशन ना होता तो वो मुझसे ना झगड़ता। सो आई विश ही हैड नॉट हैड इरिटेशन देन ही वुड नॉट हैव फॉट विथ मी। काश मेरे पास तुम्हारा कॉन्टेक्ट नंबर होता तो मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता। आई विश आई हैड योर कॉन्टेक्ट नंबर देन आई वुड हैव कॉल्ड यू। समझने में 12 बज जाती है मेरे बच्चों, 12। आप अभी भी दिमाग में बहुत 12 बज रही होगी, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंस और ये कंडीशनल सेंटेंस इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे हार्ड कैटेगरी में माने जाते हैं, इसलिए इसको पढ़ाने का रिस्क कोई नहीं लेता। बस मुझे मजा आती है ऐसी चीजों को समझाने में जो लोगों को समझाने में अटपटा लगता है। मैं अभी देखो YouTube पे भी क्या होता है, ज्यादा सिंपल चीजें समझा दी जाती, जब टफ चीज की बात आती है ना तो एक दो एग्जाम्पल, और वो भी बोर्ड पर लिखे हुए होते हैं, मन से नहीं बोलते। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर, यहाँ खंडवा के भी बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिख देते हैं और पहले से सेंटेंस लिखे होते हैं। कुछ ही कम होते हैं जो बना के बताते हैं, बाकी तो सबने लिखा हुआ होता है, उसी लिखे हुए को रिपीट कर देते हो, क्योंकि सडन सेंटेंस दिमाग में आ पाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब ये मैंने हेडेड वाला तो आपको बताया, अब तीनों में बना के देखते हैं एक ही सेंटेंस को। जैसे अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर जा चुका होता, अब तीनों में बनाएंगे।
I had confidence, then I would have gone on the stage. या फिर I wish I would have had confidence, then I would have gone on the stage. या I wish I would have been having confidence, then I would have gone on the stage. अगर काश तुम्हारे पास पैसा होता तो तुम मेरी मदद कर चुके होते. I wish you had money, then you would have helped me. या फिर ऐसे भी बनेगा I wish you would have had money, then you would have helped me. या ऐसे भी बन सकता है I wish you would have been having money, then you would have helped me. काश मेरे पास सर्टिफिकेट होता तो मैं जॉब के लिए अप्लाई कर चुका होता. I wish I had certificate, then I would have applied for a job. I wish I would have had a job, then I would have had certificate, then I would have applied for the job. I wish I would have been having certificate, then I would have applied for the job. काश तुम्हारे पास मोबाइल होता तो तुम मुझे कॉल कर चुके होते. I wish you had mobile, then you would have called me. या I wish you would have had mobile, then you would have called me. या I wish you would have been having mobile, then you would have called me. काश मेरे पास examples होते तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका होता. I wish I had examples, then I would have shared with you. या I wish I would have had examples, then I would have shared with you. या I wish I would have been having examples, then I would have shared with you. कुछ सेंटेंस रिटन में देखते हैं ताकि क्लियर हो. जैसे देखो, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता. So I wish I had, अब दो बार हेड लगेगा क्योंकि पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. मनी देन I would have, मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता. So I would have helped you. अब ये would have के बाद थर्ड फॉर्म I would have helped you. काश रोहन के पास मोबाइल होता तो वो मुझे कॉल कर चुका होता. So I wish रोहन had mobile, then he would have called me. काश मेरे पास कॉन्फिडेंस होता तो मैं स्टेज पर जा चुका होता. सो आई विश आई had कॉन्फिडेंस, देन आई would have gone on the stage. ध्यान देना, काश उसके पास टाइम होता तो वो मुझसे मिल चुका होता. काश उसके पास टाइम होता. आई विश he had time, then he would have met me. काश मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं दुनिया बदल चुका होता. I wish I had magic wand, जादू की छड़ी, magic wand, then I would have changed the world. तो मैं दुनिया बदल चुका होता. इस तरह मैंने एक स्ट्रक्चर की मदद से आपको सेंटेंस बना के दिखाया कि had का यूज किया और बाद में would have का इस्तेमाल किया क्योंकि ये पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. अगर इसी को एक सेंटेंस को अलग अलग टाइप में बनाना हो तो बना के देखते हैं जरा एक बार, है ना. चलो ठीक है. जैसे अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं खर्च कर चुका होता. तो काश मेरे पास पैसा होता तो मैं खर्च कर चुका होता. सो आई विश आई had money, then I would have खर्च कर चुका होता, spent. I would have spent. ठीक है. अब इस had की जगह आप would have had का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और would have been having का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. would have been having, इन तीनों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह हो सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक. एक सेंटेंस और, अगर तुम्हारे पास नॉलेज होता तो तुम टॉपिक, काश तुम्हारे पास नॉलेज होता तो तुम टॉपिक प्रिपेयर कर चुके होते. सो आई विश यू had knowledge, then you would have prepared a topic. You would have prepared a topic. अब यहां है headed. इस headed की जगह आप would
हैव हैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर वुड हैव बीन हैविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे अब आप पास्ट सिचुएशन में काश वाले सेंटेंस। काश मेरे पास 10,000 रुपए होते, या काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। बना के बताइए तो फटाफट। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। कैसे बनेगा? ये सना, बहुत बढ़िया। कॉल्ड मी, आई वुड हैव कॉल्ड मी क्यों आएगा? आई वुड हैव कॉल्ड मी। अगर काश रोहन के पास मोबाइल होता तो मैं मुझको कॉल कर चुकी होती। ऐसा सेंटेंस कौन बनाता है सना? जल्दी बनाओ। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। सेंटेंस कैसे बनेगा? जल्दी बनाओ। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। काश मेरे पास पैसा होता तो मैं दान कर चुका होता। जल्दी बनाओ। I wish I had had money, then I would have donated. बहुत बढ़िया वर्षा। Yes, I wish I had had money, then I would have donated. बहुत बढ़िया। स्नेहा सही। Yes, आकाश आप भी सही हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। काश अंकित के पास या अंकित के एग्जाम में अच्छे मार्क्स होते तो उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी होती। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। काश अंकित के एग्जाम में अच्छे मार्क्स होते तो उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी होती। जल्दी बनाओ। देखो टफ सेंटेंस है पर बनाओ, ट्राई करो। यस, जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। काश अंकित के एग्जाम में अच्छे मार्क्स होते तो उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी होती। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों, फटाफट आ जाओ। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों, फटाफट आ जाओ। चलो बनाए, बहुत बढ़िया। डोनेट नहीं होगा सना, डोनेटेड होगा। थर्ड फॉर्म होगा सना, डोनेटेड। आई विश अंकित हैड गुड मार्क्स इन द एग्जाम देन ही वुड हैव गॉट अ स्कॉलरशिप। वर्षा बिल्कुल सही।
आई विश अंकित हैड हैड गुड मार्क्स इन द एग्जाम देन ही वुड हैव गॉट स्कॉलरशिप। आकाश लोवंशी बिल्कुल सही। आई विश आई हैड हैड गुड मार्क्स इन द एग्जाम, अंकित हैड हैड गुड मार्क्स इन द एग्जाम देन ही वुड हैव गॉट स्कॉलरशिप। स्नेहा सही। I wish Ankit would have had good marks in exam then he would got scholarship। आपने अर्चना would have नहीं लगाया, would have लगाना था, है ना बेटा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखो कैसे बनेगा। I wish Ankit had good marks in exam then he would have, मिल चुकी होती, मिलना मतलब गेट का थर्ड फॉर्म गॉट स्कॉलरशिप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। काश उसके पास मेरा पता होता तो वो मेरे घर आ चुका होता। काश उसके पास मेरा पता होता तो वो मेरे घर आ चुका होता। कैसे बनेगा मेरे बच्चों, जल्दी बनाओ। काश उसके पास मेरा पता होता तो वो मेरे घर आ चुका होता, जल्दी बनाओ। काश उसके पास मेरा पता होता तो वो मेरे घर आ चुका होता। काश उसके पास मेरा पता होता तो वो मेरे घर आ चुका होता। कैसे बनेगा? यस वर्षा, आई विश ही हैड हैड माई एड्रेस देन ही वुड हैव कम टू माई हाउस। बहुत बढ़िया यार, यस सना सही है बेटा आपका भी। आकाश लोवंशी वुड हैव नहीं लगाया बेटा आपने, सिर्फ वुड लगाया हुआ, वुड हैव नहीं इस्तेमाल किया। अर्चना सही है बेटा। स्नेहा आपका भी सही है, बहुत खूब बहुत खूब। एक और एग्जाम्पल ले लो उसका, एक और। ठीक, पहले इसको मैं बना के बता देता हूं। आई विश ही हैड हैड माई एड्रेस देन ही वुड हैव कम माई होम। एक लास्ट सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का ले लेना, ठीक है। चलो, काश तुम्हें कैंसर ना होता तो तुम, काश तुम्हें कैंसर ना होता तो तुम खुशी खुशी जिंदगी जी चुके होते। सेंटेंस थोड़ा टफ है, हाइपोथेटिकल है, बनाओ। काश 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 तुम्हें कैंसर ना होता तो तुम खुशी खुशी जिंदगी जी चुके होते। जल्दी बनाओ दोस्तों। काश तुम्हें कैंसर ना होता तो तुम खुशी खुशी जिंदगी जी चुके होते। जल्दी बनाओ। जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। कैसे बनेगा? काश तुम्हें कैंसर ना होता तो तुम खुशी खुशी जिंदगी जी चुके होते। कैसे बनेगा सेंटेंस? जल्दी रिप्लाई करो फटाफट। काश तुम्हें कैंसर ना होता तो तुम खुशी खुशी जिंदगी जी चुके होते। यस बहुत बढ़िया। वर्षा सही बना रहे हो बेटा, वर्षा सही है, एग्जैक्ट है आपका, बहुत खूब सही।
माइंड लगा लेते हो, बहुत खूब। बहुत खूब। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। जल्दी बनाओ बेटा, दूसरे भी जल्दी बनाओ। हैप्पी हैप्पी नहीं बोलेंगे स्नेहा, उसको हैप्पीली बोल देंगे ना। अगर लीव लाइफ और लास्ट में हैप्पी रखना है तो हैप्पी नहीं रखेंगे, या तो बोलेंगे लीव हैप्पी लाइफ या लीव लाइफ हैप्पीली, ठीक है। दो बार यू लगा दिया अर्चना। यू वुड हैव, यू वुड लीव, कौन सा लगा दिया? यू वुड हैव lived your life happily, lived your life happily। बहुत बढ़िया। चलो अब आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, आगे, ठीक है। चलो पहले इसको बना देते हैं, तो उसके बाद I wish you had not had cancer, then you would have lived your life हैप्पीली, ठीक है। ऐसे बनाएंगे, ये है सही ट्रांसलेशन जो आपको देखना है, ये सही ट्रांसलेशन।